Welcome to our YouTube channel CHSC Catalyst. ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन 21 तो रिजल्ट डिक्लेयर हो सारी। रिजल्ट डिक्लेयर होगा फल आडमिशन नेक्स्ट प्रोसेस कौन ना काउंसलिंग प्रोसेस। सो से काउंसलिंग प्रोसेस टी किपरि होता है, काउंसलिंग प्रोसेस कौन कौन सब प्रोसीजर रही, क्यों मैंने काउंसलिंग प्रोसेसर रे पार्टिसिपेट करें, जो मैंने भी काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करेंगे से मैंने केमिति रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, से सब विषय आम यही वीडियो डिटेल डिस्कसन करवा। सो वीडियो को आपण मैंने कनसेंट्रेटली एंड पर्यंत देखूँ ताले आपण मैंने से काउंसलिंग प्रोसेस रो जो वेरियस स्टेप गुड़िक रही आपण मैंने जानीपारे। सो वीडियोटा को स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने जब एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करदे, जहाँफल यही जितेबाला आम इम्पोर्टाट वीडियो अपलोड करूँ तार प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार, आपण मैंने से वीडियो रिलेटेड अपडेट रही पारे। आपण मैंने जानी कि आमर ओजेई एग्जामिनेशन कमिटी द्वारा यही किछि दिन तले गोटे नोटिस आसला कि आमर जो वेरियस कोर्स रही बीटेक, बी आर्क, बी प्लान, इंस्टाट, एमसीए यही सब प्रोग्राम पाई आमर गोटे टेंटेटिव डेट डिक्लेयर करा जायतिला कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टोबर रे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होबो, किंतु एपर्यंत कौनसी से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होबार नोटिस आसी ना। खूब शीघ्र आर केमिति काउंसलिंग प्रोसेस हम से नोटिस टी पलि आसिबो। यही जो प्रोसीजर गुड़िक मुझे कहूँ प्रीवियस ईयर डाटा को बेस करिकी कहूँ, कारण एपर्यंत केमिति ऑफिशियल हम सेटा आसीनी। एटा प्रीवियस ईयर केमिति काउंसलिंग प्रोसेस होइतिला से विषय कह जाउची। प्रीवियस ईयर जो काउंसलिंग प्रोसीजर थिला ए वर्ष मध्य ठीक सेही सेम रहिबो। सेथिपा आपण माने ए वीडियोटी को मध्य देखिकी क्लियर हो पारे आगतुरा। सो सेथिपई आउ गोटे इंपोर्टाट अपडेट थिला कि जो माने जेई रैंक होल्डर रही, जो माने जेई मेन एंट्रांस एग्जाम रे निजर रैंक आनी से माने मध्य एही प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करि परिबे। सो काउंसलिंग प्रोसेसटा प्रथमे कौन से विषय आगे बुझिबा। काउंसलिंग प्रोसेसटा कौन ना गोटे ऑनलाइन मोड प्रोसेस फॉर फाइनल सीट अलॉटमेंट। आपणकर जो 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 कोर्स गुड़िक सब रही से आपण फाइनल सीट को अलॉटमेंट करने जो ऑनलाइन मोड रे जो प्रोसेस गुड़िक करा जाय थाए, आपण वेरियस कोर्स पे जो कोर्स रे इंटरेस्टेड से कोर्स रे वेरियस कॉलेजेस गुड़िक एडमिशन करने आपण जो फाइनल सीट अलॉट करती से प्रोसेस को ही आपणकर ओजेई काउंसलिंग प्रोसेस कह जाए। एथिरे आपण को कौन करने को पड़ो ना कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द एग्जाम कैन पार्टिसिपेट इन ओजेई काउंसलिंग राउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स एंड शेड्यूल। केउ माने एथिरे एई काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करि परिबे जेउ माने भी हमर एही एग्जाम रे क्वालिफाई करिसेंती, ता सहित तांकर रैंक को देखिकी ही सेमान को एई काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिया पई चांस दिया जिवो। ता सहित वेरियस कोर्स पई वेरियस डेट रहिबो कि केउ को कोर्स पई केउ तारिख रे काउंसलिंग प्रोसेस हबो, सेथि पई क्लियरली गोटे नोटिस कमिंग डेज रे आसीबा को जाउची। सो एपर्यंत आसी नाही कोनोसी कोर्स पई डिटेल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कौन ना ओजेई बोर्ड रिलीज द फाइनल सीट अलॉटमेंट आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस। ओजेई 2021 रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट। आपण माने जानथिबे सेप्टेम्बर 29 रे डिक्लेयर हो सारी। तापरे आपण मानकर जेतबेले काउंसलिंग प्रोसेस सरी जीवो सेतबेले आपनकर फाइनल सीट अलॉटमेंट से रिलीज करदेवे। तापर आपण कट ऑफ मार्क मध्य एही ईयर बाहरी जीवो जेतबेले काउंसलिंग प्रोसेस सरी जीवो। सो काउंसलिंग प्रोसेस रो कोनोसी एपर्यंत डेट डिक्लेयर हेनी, सबू डिक्लेयर हेबाकू रहुची। सेथिपई वेरियस स्टेप रही, जेमति कि फास्ट आपनकर आपको वेरियस स्टेप गुड़िक कौन फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन आ चॉइस लॉकिंग करने को पड़ो। तापर आपनकर मॉक रिजल्ट बाहर, मॉक रिजल्ट पर आपको चॉइस लॉकिंग करने को पड़ो। तापर फास्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट बाहर। नेक्स्ट है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपण मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते तार वेरिफिकेशन कर विड्रॉल कर विड्रॉल फॉर्म गोटे बाहर जोटा आप जो फीस्ट को डिपोजिट करेंगे। डिस्प्ले ऑफ फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड 2 जो कि आप फाइनल सीट अलॉटमेंट बाहर। नेक्स्ट आउ थे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम विड्रॉल हम। नेक्स्ट हूँ आउ थे सेम भाया फाइनल सीट अलॉटमेंट हम। लास्ट रे कौन हम आपण मैंने जो जो कॉलेज रे चॉइस लॉकिंग करथिले लास्ट रे तार डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑप्शन आसीबो, जो कि आपण मैंने निजर
जो आलटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे तापर आपर से टेंटेटिव डेट लिखा जाइए कि आपण मैंने कौ दिन जाकि रिपोर्टिंग करेंगे आपणकर जो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होती से सब डेट गुड़िक आगू माने डिक्लेयर हे एपर्यंत कौन से गुड़िक डिक्लेयर होनी से गुड़िक आपण मैंने ओजेई वेबसाइट थ्रू पाइपर तापर ओजेई वेबसाइट थ्रू आपण मैंने काउंसलिंग प्रोसेस रे माने पार्टिसिपेट करने केमिति एलिजिबल हेबे फास्ट आपन को एटलिस्ट 17 इयर्स ओल्ड होइथिबा दरकार आपण माने जदि भी काउंसलिंग माने एही एग्जाम को देइचंदी तथापि आपन को जदि 17 इयर रु लेस इयर हेइची ताले आपण माने एही माने काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करि परिबेनी तापरे आपनकर काउंसलिंग प्रोसेस रे आउ जो कोर्स गुड़िक रोची बीएमएस बीएचएफएस माने बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल साइंस यही सब कोर्स पई आपण मानकू नीट यूजी रे गोटे वैलिड रैंक आनी पड़ो आपण मैंने जानिथिबे जो मैंने नीट एग्जाम देइथिबे से माने कोर्स गुड़ी करि पारंती से गुड़िक मध्य हमर ओजेई काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू रे होता है नेक्स्ट कौन ना आपण कैंडिडेट्स पेरेंट्स शुड बी ए नेटिव ऑफ ओडिशा स्टेट आपण मैंने ओडिशा स्टेट रो हेइथिबा दरकार सेथिबे आपण मैंने जानि पारथुबे कि जेई मेन रे जेते भल रैंक आनिले मध्य आपण माने जदि ओडिशा स्टेट रो हेइ नथिबे ताहाले आपण माने ओजेई काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाही से गुड़िक आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले आपण जदि आपण जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी देइथिबे जदि आपणकर से रेसिडेंट सर्टिफिकेट रे आपण ओडिशा स्टेट रो हेइ नथिबे आपण को सेथिरे रिजेक्ट करा जिवो सेथिपई आपण माने एते टेंशन हुंतुनी कि आपण माने भाबुथिबे कि अलगा स्टेट रो पिला माने एठी पार्टिसिपेट करि परिबे कि नाही किंतु पार्टिसिपेट करि परिबे जदि से माने ओडिशा स्टेट रो नेटिव रेसिडेंट होइथिबे ताहाले पार्टिसिपेट करि परिबे नेक्स्ट कौन आपण को जहाँले जो आपण 12 मार्क को आपण माने अपलोड करिवे आपण 12 मार्क को भी यही काउंसलिंग प्रोसेस रे देखा जिवो आपण को निहाती फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12 रो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट माने जहाँले 50% से मार्क रखिथिबा दरकार नेक्स्ट कौन आपण माने जदि एससी एससी कैटेगरी होइथिबे एससी एसटी कैटेगरी होइथिले आपण को मिनिमम 40% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखिबाकू पड़िबो नहले आपण माने रैंक आनिथिले मध्य आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस रे आपण माने रिजेक्ट हो जिवो आपण माने आ एडमिशन करि परिबेनी सेति पई 12 रे मध्य आपण को एई बळा परसेंटेज रखिथिबाकू पड़िबो नेक्स्ट कौन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट इंडिविजुअली इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबू सब्जेक्ट रे आपण को पास होइतिबाकू पड़िबो नेक्स्ट कौन काउंसलिंग प्रोसेस गुड़िक केमिति कौन कौन स्टेप होता है से विषय आम ए देखा कि फास्ट स्टेप हूँ आपंकर रेजिस्ट्रेशन फास्ट आपन को कौन करने को पड़ो ओजेई ऑफिशियल वेबसाइट को जाकि जो थे काउंसलिंग प्रोसेस लिखा जाइए सेठी जाकि आपन को रेजिस्ट्रेशन करने को पड़ो फॉर देयर नीड से रेजिस्ट्रेशन करने पर आपन को कौन करने को पड़ो से आपंकर कोर्स कौन आपन क्यों कोर्स पाई काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिए आपण बी फार्म पाई करिवे ना बीटेक पाई करिवे ना एमबीए पाई करिवे ना एमसीए पाई करिवे से गुडी को आपण माने को हेट्रे फिल अप करबा को पड़िबो कोर्स परे आपण केते रैंक रखिचंदी से ताकू फिल अप करबा को पड़िबो आपणकर मार्क्स डॉक्यूमेंट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण जदि यूजी लेवल रो कोर्स करूचंदी आपण को 10th आ +2 सर्टिफिकेट सबमिट करबा को पड़िबो आपण जदि पीजी लेवल रो कोर्स को करबा को चाहूचंदी ताले आपण को 10th +2 +3 तीनोटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देवाक पड़ो तापर आपन को कौ कैटेगरी को आपण बिलोंग करछंदी एससी ना एसटी ना जनरल ना टीएफडब्ल्यू ये जो कैटेगरी गुड़िक रोचे आपन से कैटेगरी को मेंशन करने को पड़ो नेक्स्ट कौन आपनकर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट तापर आपनकर जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट केते आपनकर फैमिली रो एनुअल इनकम केते ताकू सबमिट करने को पड़ो तापर एज वेल एज बैंक डिटेल्स फॉर फी पेमेंट आपन तले ए काउंसलिंग फी को पेमेंट करेंगे से आपण बैंक डिटेल्स को सबमिट करने को पड़ो कहीं जदि बाय चांस आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस रे आपण माने जदि पार्टिसिपेट न करती कि कौन असुविधा हुए ताले आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस आपण फेरी पाइबा पई आपण को जहाले बैंक डिटेल्स को एथिरे सबमिट करने को पड़ो तापरे आपण मानको वेरियस कोर्स जेमती कि जो पीजी लेवल रो कोर्स रही एमबीए एमसीए एमटेक एमप्लान एमआर्क एम फार्म यही सब कोर्स पाई जो आमर वेरियस एंट्रांस एग्जाम रही से सब एंट्रांस एग्जाम आपन को क्वालिफाई करने को पड़ो जमती कि ओजेई गेट जीपीएटी एनआईएम सीटी सीएटी एमएटी एक्सएटी सीएमएटी
ATMA ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭେରିୟସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାନେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ 450 ଟଙ୍କା କାଉନସେଲିଂ ଫି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ସେଥିରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 450 ଟଙ୍କା କାଉନସେଲିଂ ଫି ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଲକିଂ। ଅପସନ୍ ଲକିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଫ୍ଟର ଫି ପେମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କାଉନସେଲିଂ ଫିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍କୁ ସେଥିରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁ କୋର୍ସରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଚଏସ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼୍, ଏଡ଼ିଟ୍, ଡିଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲେଜ। ସେମାନେ ଏଇ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେଇ ଧର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ଅପସନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆଣିପାରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଥିବା କଲେଜକୁ ସେମାନେ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଲକ୍ ଦେୟାର ଚଏସ୍ ବାଇ ଫ୍ରିଜିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ ଫର୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ କି ଆମେ ଏହିସବୁ କଲେଜରେ ଆମର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବୁ, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଅପସନ୍ ଲକିଂ ବା ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବେ। ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ, ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର OJEE ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ କେବେ ଆମର ଏଇ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସବୁ ସେଇ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତଥାପି ଆମର 2 ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦ କାଉନସେଲିଂ ସେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ କଲେଜ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଚଏସ୍ ଫିଲ୍ ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ର୍ୟାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦେୟାର ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଦ ସିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ସିଟ୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ, ଇଫ୍ ନଟ୍ ଦେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କିପ୍ ଦିସ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ନୋଟିଫାଇଡ଼୍ ବାଇ କାଉନସେଲିଂ ସେଲ୍। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ +2ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ କଲେଜରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିଟ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରିସାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିବେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଠି ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଫର୍ କନଫର୍ମିଂ ଦେୟାର ସିଟ୍ ଆଟ୍ ଆଲଟେଡ୍ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦ କୋର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସିଟ୍କୁ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆଲଟେଡ୍ ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସେଇ କୋର୍ସକୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ 2ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେବେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳେ +2ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲସୋ ମେକ୍ ପାର୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ 10,000 ଫର୍
जनरल कैटेगरी एंड 5000 फॉर एससी एसटी और पीसी कैटेगरी। जो मैंने जितेबाला एडमिशन आपणकर एडमिशन करने आपड़ जी से आपको केते फी पेमेंट करा पड़ो ना 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी आउ एससी एसटी पीसी कैटेगरी केते टका आपको पेमेंट करा पड़ो ना 5,000 टंका। तापर आफ्टर दिस देयर कैंडिडेट्स आर इश्यू फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर विथ कॉलेज नेम कोर्स एंड अदर रिलेवेंट इनफॉरमेशन। आपण मैंने जितेबाला फी को पेमेंट कर सारे से आपणकर फाइनाल अलॉटमेंट लेटर टी डाउनलोड होगी पलि आसो जो थे कि आपणकर कॉलेज नेम आपण केउ कोर्स आउ सब रिलेवेंट इनफॉरमेशन गुड़िक दि जाइए जमती कि आपण मैंने इंटीमेशन लेटर टी +2 रे डाउनलोड करेंगे कि +3 एडमिशन बेले जो इंटीमेशन लेटर टी डाउनलोड करें ठीक से भाया आपन को गोटे फाइनाल सीट अलॉटमेंट लेटर टी डाउनलोड करने को पड़ो। सेटा डाउनलोड कलापर स्टेप 5 रे कौन करा पड़ो ना एडमिशन कन्फर्मेशन। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज एंड सबमिट डॉक्यूमेंट एंड पे द रिमेनिंग एडमिशन फी। नेक्स्ट स्टेप रे आपण माने कर जोठी से फाइनल अलॉटमेंट लेटर रे आपणकर जो कॉलेज को आसीथिबा आपन को से कॉलेज जाइए रिपोर्टिंग करने को पड़ो से निजर डॉक्यूमेंट्स गुड़ी को सबमिट करने को पड़ो आउ रिमेनिंग एडमिशन फी को पेमेंट करने को पड़ो। नेक्स्ट स्टेप कौन ना इन केस कैंडिडेट्स डू नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम देन देयर एडमिशन इज कैंसल एंड देयर सीट इज ऑफर्ड टू अदर कैंडिडेट इन द नेक्स्ट राउंड। जदि आपणकर कौन प्रोब्लेम जो आपण मैंने से अलॉटेड कॉलेज रे जाइए रिपोर्टिंग कर पारे जो टाइम लाइन रही ताले आपण एडमिशन को कैंसल करा सीट को आपणकर नेक्स्ट कैंडिडेट्स को ऑफर करा जी कि नेक्स्ट राउंड पर वेट करेंगे आपणर एडमिशन ये कैंसल हो सब स्टेप को क्वालिफाई करते आपड़ी एडमिशन करेंगे ताल एडमिशन कैंसल हो। नेक्स्ट स्टेप कौन कैंडिडेट्स हैव टू चॉइस टू विथड्रॉ फ्रॉम एडमिशन इन सच केसेस द एडमिशन स्टेटस विल बी इन प्रोसेस एंड द पार्ट एडमिशन फी पेड बाय देम इज रिफंड। जदि से एडमिशन करेंगे ना ताले से गोटे विथड्रॉ फॉर्मटे रही फॉर्म एडमिशन रु विथड्रॉ गोटे चॉइसटे रही आपण मैंने जाकि आपणकर ऑप्शन को क्लिक करें ऑप्शन क्लिक कलापर सेटा आपणकर एडमिशन स्टेटस इन प्रोसेस देखा किसी दिन पर आपन को सही एडमिशन फी टी रिटर्न कर दिए जो मैंने कि एडमिशन कले ना। नेक्स्ट कौन ना इफ कैंडिडेट्स विथड्रॉ फ्रॉम अलॉटेड सीट दे विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट सीट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड दे हैव टू एक्सरसाइज द चॉइस लॉकिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अगेन। जदि से माने कैंडिडेट्स गुड़िक निजर अलॉटेड सीट को विथड्रॉ कर दउचंती तापरे से माने तथापि आउ गोटे कॉलेज रे करबा को चाहतांती ताले सेमान को नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट पर्यंत वेट करने को पड़ो। सेटा जितेबाला आसो पुणी आपण मैंने जमी चॉइस लॉकिंग करते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते ठीक से भाई आउ थे आपको से सब प्रोसेस गुड़िक आउ थे करने को पड़ो जहाँफल आपण मैंने आउ थे जाकि काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करेंगे। सो जो एडमिशन प्रोसेस रे आपंकर जो डिफरेंट ये जो कोर्स गुड़िक आपण मैंने कौन कौन सब डॉक्यूमेंट केमिति वेरिफिकेशन करेंगे चॉइस लॉकिंग केमिति करेंगे एडमिशन केमिति आपण काउंसलिंग सेंटर को जीवे तापर आपंकर फाइनल अलॉटमेंट सीट केमिति डाउनलोड हम यही सब प्रोसेस गुड़िक ही आम काउंसलिंग प्रोसेस रे आसूची। आपण मैंने देखिपे कि यही प्रोसेस टी केते लंबा प्रोसेस से आपन को हार्डली 2 वीक टाइम लगिपारे कि ताठू अधिक 1 मंथ पर्यंत आपन काउंसलिंग प्रोसेस जाइपारे से आपण टिके वेट करने को पड़ो। नेक्स्ट है आपणकर कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस रे दरकार जोटा कि स्पॉट काउंसलिंग जहाँकि जमी आमकर स्पॉट एडमिशन रही से भाया स्पॉट काउंसलिंग प्रोसेस गोटे रही है से आपन को कौन डॉक्यूमेंट आ ड्राफ्ट्स गुड़िक दरकार से गुड़िक ये नोटिफाई करमती कि आपन जो मैंने रेजिस्टर करेंगे रेजिस्ट्रेशन कला बेले आपन को जो 5,000 टंका आपण मैंने देइथिबे तार गोटे ड्राफ्ट टी आपन को बाहर करने को पड़ो। ड्राफ्ट टी बाहर कला परे आपण मान को कौन कर पड़ो से जो ड्राफ्ट टी बाहर कला परे आपण तार जेरोक्स कॉपी मध्य रखिपारे। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु डू नॉट रजिस्टर्ड विथ ओजेई अर्लियर बट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस हैव टू कैरी एन एडिशनल ड्राफ्ट ऑफ 1,000। आपण मैंने जदि से ओजेई काउंसलिंग प्रोसेस रे रजिस्टर करना किंतु आपण मैंने से काउंसलिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करने को चाहता ताले आपण को आउरी
एक्स्ट्रा 1000 टंकार गोटे ड्राफ्ट आनी पड़ो। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल आउ फोटोकॉपी। आपण मानक जो सर्टिफिकेट गुड़िक रही तार ओरिजिनल आउ फोटोकॉपी दुईटी आपणकर आने पड़ो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुड़ी को आनिबे। नेक्स्ट तार जेरोक्स कॉपी गुड़ी को आनिबे। जेमती कि फास्ट है नीट 2021 रैंक कार्ड आपन नीट रिजल्ट बाहर आपको जो रैंक कार्ड टी मिली से रैंक कार्ड को आने पड़ो। तापर ओजेई बीएमएस आ बीएचएमएस रजिस्ट्रेशन स्लिप टी आने पड़ो। नेक्स्ट हूँ क्लास 10 बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ताकू आने पड़ो। क्लास 12 पासिंग सर्टिफिकेट आ मार्कशीट सेटा को आने पड़ो। नेक्स्ट है रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओडिशा एटा मैंडेटरी लिखाई देखिपुन। तो से आपण मैंने जो मैंने भी ओडिशार कैंडिडेट बा स्टूडेंट मैंने रही से ही केवल यही ओजेई प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिकी ओडिशार भेरियस कोर्स जो भेरियस कॉलेजेस गुड़िक रही से एडमिशन करेंगे। नेक्स्ट है एससी एससी सर्टिफिकेट इश्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपण मैंने जो कैटेगरी रही था आप एससी एसटी सर्टिफिकेट को आने पड़ो। नेक्स्ट है आपणकर ग्रीन कार्ड इश्यूड बाय द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। आपणकर जो ग्रीन कार्ड जो स्टूडेंट मानकर रही से ग्रीन कार्ड टी को आने पड़ो। नेक्स्ट हूँ कैंडिडेट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैव टू प्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार। आपन जदि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी होती आपन को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टी आने पड़ो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आने आपन को हार्डली 15 दिन टाइम लगिपारे। से आपण मैंने जल्दी जल्दी जाकि रेसिडेंट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आउ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दिंतु ना आपन काउंसलिंग प्रोसेस बेले आपण मैंने ये पार्टिसिपेट करें से जल्दी जल्दी जाकि आपण मैंने काउंसलिंग जो प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट गुड़ी मुझे 3टा कहली रेसिडेंट इनकम आउ ईडब्ल्यूएस जो मान सर्टिफिकेट दरकार से गुड़ी को निहाती जाकि बाहर कर दिंतु। तापर कौन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स इज सेंट बाय राज्यसभा सैनिक बोर्ड टू ओजेई। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड अंडर ईएस कोटा। जो मैंने हमर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स रही से राज्य सैनिक बोर्ड को पठाଯିव जो थे कि सेमानकर जदि से आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले सेठी आपन को पठाଯିव। जदि आपण माने से सिलेक्ट हेले ताहले ही आपण ईएस कोटार रिजर्वेशन पाइबे। नेक्स्ट है पीसी बोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक इज विथ द जेई ऑफिस। ओनली द कैंडिडेट्स डिक्लेयर एलिजिबल बाय द बोर्ड विल बी कंसीडर्ड अंडर पीसी कोटा। जो मैंने एससीबी मेडिकल कॉलेज रो पीसी बोर्ड रिपोर्ट रु ही निजर पीसी कैटेगरी एलिजिबल हेबे से माने ही यही काउंसलिंग प्रोसेस रे पीसी कोटार रिजर्वेशन पाई परिबे माने फिजिकल चैलेंजेबल जो मैंने हैंडिकैप पर्सन माने रही। नेक्स्ट है आपणकर डॉक्यूमेंट जितेबाला वेरिफिकेशन करा जिवो काउंसलिंग प्रोसेस पर आपन को कौन कौन सब दरकार पड़ पारे। यहाँ केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले जितेबाला आपणकर फाइनल सीट अलॉटमेंट हो सारिक आप काउंसलिंग सेंटर को रिपोर्टिंग करने को जी से आपको युड़िक दरकार कौन से यही सब सर्टिफिकेट ओरिजिनल एज वेल एज देयर कॉपीज माने तांकर जेरोक्स कॉपी मध्य आपन को नेबा को पड़िबो। से गुड़िक कौन कौन जितेबाला आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस रो फाइनल सीट अलॉटमेंट बाहर जीवो सेतेबाला आपन कौन दरकार ना ओजेई 2021 सीट अलॉटमेंट लेटर टी दरकार। तापर एक्नोलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिशन फी एडमिशन आपन फी जो पेमेंट करेंगे तार गोटे स्लिप टी आपन को बाहर करने पड़ो। तापर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप 5000 टंका डिपोजिट करेंगे से जो रजिस्ट्रेशन बेले से स्लिप टी बाहर करने पड़ो। तापर आपन को ओजेई 2021 रैंक कार्ड आउ तार रिजल्ट कॉपी को मध्य बाहर करने पड़ो। नेक्स्ट है आपनकर एडमिट कार्ड टी को मध्य आपण मानक नेबा को पड़ो। नेक्स्ट है आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म आपन जो एप्लिकेशन जो ओजेई 2021 अप्लाई कला बेले आपनकर जो एप्लिकेशन फॉर्म टी रखी से एप्लिकेशन फॉर्म टी नेबा को पड़ो। नेक्स्ट है क्लास 10 क्लास 12 और इक्विवेलेंट मार्कशीट आपनकर जो 10th +2 ग्रेजुएशन जो मैंने करने को चाहते ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट नेबा को पड़ो। तार प्रोविजनल लेटर ता सहित कैरेक्टर सर्टिफिकेट टी को नेबा को पड़ो। आउ कौन ना आपनकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टी को नेबा को पड़ो। सो ये है तार कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से आपण मानक यही सब डॉक्यूमेंट गुड़ी को रेडी करने को पड़ो। आपण मैंने निहाती ये जो एप्लिकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड आपको सब साइतिकी रखु एगुड़िक आपणकर यही जिते
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से दरकार पड़ो से आपको केवे आपण मैंने हजातु ना आमर बहुत जन स्टूडेंट जो रिजल्ट बाहर कमेंट्स करके कहले कि सर आमर आप्लिकेसन फर्म टी ही हजि जाइए तो आपड़ जब आप्लिकेसन फर्म हजिज आपण मैंने आडमिशन करें से आडमिट कार्ड और आप्लिकेसन फर्म को निहाती साइतिकी रखु। नेक्स्ट है आपणकर ये थिला कंप्लीट प्रोसेस एगुड़ी केउंटी करा जीवो ना आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द अलॉटेड कैंडिडेट्स विल हैपन एट द नोडाल सेंटर ओजेई सेल एट भुवनेश्वर ओनली केवल भुवनेश्वर रे ही आपण माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले केवल भुवनेश्वर रे आसिक देवे आ केउठी आपणकर ये ओजेई काउंसलिंग रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टी हेबो नाही। सो आजिर वीडियो रे एतिकी मु आशा करथिबे आपण ए कंप्लीट प्रोसेस टी बुझी पारिथिबे केमिति आपणकर काउंसलिंग प्रोसेस टी होता है काउंसलिंग प्रोसेस रो कौन कौन सब भेरियस स्टेप गुड़िक रही केमिति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो केमिति आपण माने जाइकी निजर कॉलेजेस गुड़िकर एडमिशन करेंगे। सो ये थिला तारा पूरा डिटेल इनफॉरमेशन अबाउट ओजे 2021 काउंसलिंग प्रोसेस मु आशा करथिबे आपण माने क्लीयरली सब गुड़िक पॉइंट बा स्टेप गुड़िक बुझी पार्थिबे। जदि भी आपण मानकर किछि डाउट रही है वीडियो को पॉज करके आउ थरे ताकू फास्ट को आसिकी देखंतु आपण माने आकु 2-3 थर देखंतु ताहले आपण माने प्रोसेस गुडी को जानि परिबे। ता सहित आपणकर ए डॉक्यूमेंट गुडी को आपण माने निहाती साइट की रेडी करके रखंतु कारण केतेबेले भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो पारे कारण आपण तो रिजल्ट बाहर सारानी सेति पई आपण माने निहाती जाइकी डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट गुडी कर आपण नाही निहाती जाइकी जल्दी जल्दी बाहर कर दियंतु। सो वीडियोटी बहुत लंबा हो गलानी आपन को बोर भी लगुथो तथापि आपण माने आकु पेशेंस रखी देखंतु कारण यह देखिबा बहुत इंपोर्टेंट आपण को पई। सो आज भिडियोटी ये एंड करवा जदि भी भिडियोटा आपको भल लगी था निश्चय भिडियोटी गोटे लाइक करदे भिडियोटी को बहु मात्रा सेयार करने जमार भूलें ता सहित जदि भी आपपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली सब्सक्राइब करदे जहाँफल ये ओजे रिलेटेड जेकोसी इंपोर्टेंट अपडेट आम जिते भी अपलोड करूँ तार प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार।